हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सब यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस कर रहे थे टीजीटी पीजीटी और एलटी जीआरसी का, ठीक है। और इसमें आपको जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, एलटी जीआरसी हो, यूजीसी नेट का हो, सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप हिंदी की कोई भी परीक्षा देने जाएंगे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन है, कीर्ति लता की भाषा क्या है। एक काफी बार पूछा जाने वाला, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कीर्ति लता की भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति लता अवहट्ट भाषा में थी, ठीक है। तो यहाँ पर है मिश्रित अभ्रंश। देखते हैं व्याख्या। कीर्ति लता की भाषा मिश्रित अभ्रंश या अवहट्ट है, ठीक है। तो दोनों मिश्रित अभ्रंश या फिर अवहट्ट दिया रहेगा, ठीक है। विद्यापति ने कीर्ति लता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता का, उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी थे। तो कीर्ति लता में किसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, बाल चंद विद्या वही भाषा दु नहीं लग गई दुर्जन हासा। विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है। राइट आंसर हो जाएगा एक कीर्ति लता की पंक्ति है। और ये पंक्ति देके पूछा जा सकता है किसकी है, तो विद्यापति की है और कीर्ति लता से है। यहाँ पर देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा किसका है, विद्यापति की रचना है। और अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियां, दोषु खानी, खालिक वारी, ठीक है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। बाकी तीनों लोग निर्गुण धारा के कवि हैं, रैदास, नानक, कबीर। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सी उपाधि प्राप्त है विद्यापति को, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि, ठीक है। तो इसमें से तीनों में से एक तो पूछा जाएगा। ढोला मारूरा दूहा ने ढोला के पिता का क्या नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ढोला के पिता का नाम पूछा गया राजा नल। इसके रचनाकार हैं कुशल राय या, ठीक है, कुशल राय। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान ने दिया है। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी किसने माना है। राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 11वीं शती माना है, ठीक है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरख बानी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर किया है, ठीक है। तो गोरख बानी का संपादन किसने किया, यह भी पूछा गया, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुआ इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव। आगे है, कम मान बान छुट्ट ही अपार
लागत लोह इस सारी धार घमशान, धाम सब वीर शेत, घन श्रोण बहत अश्क रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। ठीक है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और राशों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। पद्मावती समय के बारे में बता रहे हैं कि 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई और राशों में प्रक्षिप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? कौन से सिद्ध से आरंभ होती है? लुइपा से। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं अमीर खुसरो। यहां पर देखते हैं, ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है ईश्वरी प्रसाद ने। और स्वयंभू 8वीं सदी के अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं। इनके ग्रंथ स्वयंभू के ग्रंथ है पौंचर्यु, रिठ्ठडेमचर्यु। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता। और पुष्पदंत का काफी पूछा जाता है समय 10वीं सदी को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ठीक है, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत के ग्रंथ है 3 ग्रंथ है, महापुराण, रयकुमार चर्यु, जशहर चर्यु। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। आगे है, इसका सही नहीं दिया है तो हम इसमें देखते हैं, ऑप्शन सही नहीं है। गोरखनाथ और उनका युग, रांगे रागो। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, पीतांबर दत्त बड़तवाल। नाथ संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य किसका? धर्मवीर भारती। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा था? देश भाषा। राइट आंसर हो जाएगा देश भाषा। मोस्ट इंपोर्टेंट और ये कई बार पूछा गया है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भविष्यत कहा। लौकिक चरित काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा धनपाल कृत भविष्यत कहा। जबकि योगसार परमात्म प्रकाश के लेखक कौन है? जोइंद। और पाहुड़ दोहा के लेखक हैं राम सिंह। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण पुष्पदंत का। राइट आंसर, अभी हम व्याख्या में भी देखे ना, महापुराण के रचयिता पुष्पदंत। इनकी अन्य रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, रयकुमार चर्यु, जशहर चर्यु। 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। महापुराणों में कितने महापुरुष थे? 63 महापुरुषों का जीवन चरित वर्णन है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुष्पदंत ने शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ठीक है, किसने? शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। राइट आंसर हो जाएगा मच्छंदर नाथ। बीसन देव रासो की नायिका का क्या नाम था? मोस्ट इंपोर्टेंट, राजमती। राइट आंसर हो जाएगा राजमती। देखते हैं विसल देव के बारे में काफी पूछा जाता है। विसल देव रासो की नायिका राजमती है। विसल देव रासो 1155 ईस्वी एक रासो साहित्य है जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल। यह 4 खंडों में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, विसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल और यह 4 खंडों में है। वीर तथा श्रृंगार रस की
प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन, तो ये भी पूछा गया है। 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहां पर मिलता है? विशल देवरासो में। तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशल देवरासो को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, गलत है। तो बाकी क्या क्या है आदिकाल राष्ट्र साहित्य की प्रवृत्ति में? युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें राष्ट्र प्रेम का वर्णन नहीं था। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, अमावस कै घड़ी झिलमिल चंदा पूनम कै घड़ी शूर नाद कै घड़ी व्यंद गरजे वाजत अनहद तूर। उपरोक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है। अनहद किसने व्यक्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो किस ग्रंथ के संदर्भ में कहते हैं? पृथ्वीराज रासो को, क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? पाहुड़ दोहा। राइट आंसर हो जाएगा पाहुड़ दोहा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। राइट आंसर हो जाएगा किसकी वाणियों को? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में के सर्वाधिक निकट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीर रस और श्रृंगार रस। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपाद को माना है, सरहपा को। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन ने। हिंदी काव्य धारा से आप लगा सकते हैं। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा कबीर। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा का कथन है। नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणित माना था? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नल टर्ड ने। तो देखते हैं कौन कौन लोग प्रमाणिक माने थे, कौन कौन अप्रमाणिक माने थे और अर्ध प्रमाणिक। ठीक, तो प्रमाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टॉड। अप्रमाणिक कौन से लोग माने हैं? रामचंद्र शुक्ल, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद और बुलर मुरारी दीन देवी प्रसाद। अर्ध प्रमाणिक माने थे हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय। ये इतने लोग अर्ध प्रमाणिक माने थे। भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का है? भारतेश्वर बाहुबली रास। राइट आंसर हो जाएगा जैन साहित्य। भारतेश्वर बाहुबली के लेखक हैं शालिभद्र शूर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शीलांकित है? राइट आंसर हो जाएगा राउल वेल।
राउलवेल शीलांकित रचना है। इसके रचनाकार रोडा नामक कवि हैं। यह रचना 10वीं 11वीं शताब्दी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरुतुंग है। यहाँ पर बीने चंद सूर दिया तो गलत हो जाएगा। और पाहुड़ दोहा राम सिंह का है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सिंह। भविष्यत कहा धनपाल। अगला क्वेश्चन है, जसहर चरित के लेखक हैं पुष्पदंत। स्वयंभू पौनचरियु धनपाल। भविष्यत कहा अब्दुल रहमान संदेश राशक। दब्बे सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? दब्बे सहाव पयास। राइट आंसर हो जाएगा देवसेन की रचना है दब्बे सहाव पयास। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की थी। 933 ईस्वी में श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म तक का प्रतिपादन किया। देवसेन में अन्य ग्रंथ हैं, देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, तत्वसार आदि। यहाँ पर देखते हैं लेखक और रचना। अशोक की रचना में चंदनवाला रास, शालिभद्र शूर, भारतेश्वर बाहुबली रास, जिन्हें धर्मशूर, स्थूलीभद्र रास। ठीक है, तो यहाँ पर संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश राशक खंडे काव्य है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।